वो 55 साल का युवा है, उससे युवा तो योगी आदित्यनाथ है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है और रहेगा। जिंदाबाद है कह रहे हैं, मुद्दा उठाते हैं वो उस पर कोई मुद्दा ही नहीं है और क्या उठाएगा। मुद्दा नहीं है। नहीं अच्छा है। एक बात बताइए, वो सनातन विरोधी है। जी पहली बात तो हमारे देश रक्षक हैं, देश की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे भी अब कार्टून के रूप में देखते हैं। जी। अभी एक मुद्दा चल रहा है जहां पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के बीच में टक्कर की बात हो रही है। आपको क्या लगता है देश का जो युवा है वो किसकी तरफ जाएगा बाबा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या कारण है कि आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ? नरेंद्र मोदी जी पहली बात तो हमारे देश रक्षक हैं, देश की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। हाँ, सतर्क इलाट हैं वो, हाँ, बिल्कुल बहुत भरपूर तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं। और जन जन बच्चों में श्री राम जी का नारा भर दिया है उन्होंने। हाँ। तो राहुल गांधी क्या रक्षा नहीं कर पाएंगे? नहीं, इधर बीच का रास्ता है, इधर आ जाइए आप। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि क्यों आपको लगता है कि राहुल गांधी रक्षा नहीं कर पाएंगे? राहुल सरकार पहले भी तो थी। हाँ, जी कांग्रेस की थी। जी, कांग्रेस लेकिन सरकार राहुल नहीं थे ना उसमें। नहीं, कांग्रेस सरकार थी हाँ, तो वो क्या रक्षा कर पाए। लेकिन देखिए आजकल जो है युवाओं पर ज्यादा बात हमारे हो रही है। नरेंद्र मोदी जी आए हाँ, तो देश रक्षा किया उन्होंने, कैसे? हमारा राम मंदिर बनवा दिए। हाँ, और जम्मू कश्मीर में जो वो 370 की धारा लगी थी उसको हटा दिए, बहुत कार्य किए वो। आपने चूंकि राम मंदिर का जिक्र किया बाबा, तो देखिए अब इस पर विवाद छिड़ गया कि वहाँ ध्वजारोहण हो गया। विपक्षियों ने बहुत तंज कसा पहले कि बाबरी हटा दिया, बेचारे मुसलमानों का इतना बड़ा मस्जिद था उसे हटा दिया, और 500 साल बाद जाके आपने वहाँ अपना झंडा लहरा दिया। ये कोई अच्छी बात है? ऐसा विपक्ष पूछता है। देखिए राम जन्मभूमि पहले थी हाँ, और राम वहाँ जन्म लिए, और तो कोई था नहीं। अच्छा, राम ही मस्जिद जन्म तो लिए। थी ना पहले से। मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ, बल्कि ये है कि जो हो गया है वो बहुत अच्छा ही हो गया है। अच्छा ही हुआ है जी। अच्छा एक बात बताइए, देश का जो युवा है क्या लगता है आपको इस वक्त किसकी तरफ जाएगा, नरेंद्र मोदी की तरफ या राहुल गांधी की तरफ? नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगा। नरेंद्र मोदी की तरफ जी जाएगा। यस प्रभु जी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो भगवान के पुजारी भी हैं, भगवान के अखंड भक्त भी हैं, देश रक्षक भी हैं, देशभक्त भी हैं। उनमें बहुत ऐसे गुण हैं जो आज हमारा ये सनातन ज्यादा उठा, तो ये उनकी वजह से सनातन ज्यादा उठा। और जन जन बच्चों में जो है जय श्री राम जय श्री राम। तो ये तो फिर दूसरे समुदाय के साथ गलत हो गया। जब सब कोई जय श्री राम ही बोलेगा तो दूसरे धर्म की भावना वो अपने धर्म का नाम ले रहे हैं, हम लोग जो है अपना सनातन चला रहे हैं, अपने सनातन का नाम ले रहे हैं। तो राहुल गांधी मजबूत नहीं कर पा रहे थे क्या? मैं इसके विषय में क्या बता सकता हूँ आपको, मैं बता दिया एक बार कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है और रहेगा। जिंदाबाद है कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है और रहेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है और रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम बोल के निकल गए। हाँ, राहुल गांधी नहीं, मैं इतने बोलना चाहूंगा, राहुल गांधी को हमारे बच्चे भी अब कार्टून के रूप में देखते हैं। कार्टून के रूप में देखते हैं? कार्टून के रूप में। देश के विपक्ष नेता को वो नेता है, कहाँ से नेता कहने वाला है? नेता नहीं है। इधर आइए थोड़ा। मेरे को तो किसी काम का नहीं लगता। एक बात बताइए, वो वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, वो उस पर कोई मुद्दा ही नहीं है और क्या उठाएगा। मुद्दा नहीं है। नहीं अच्छा है। एक बात बताइए, वो सनातन विरोधी है। राहुल गांधी सनातन विरोधी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा आपको? बिल्कुल लगता है सनातन विरोधी है। ऐसा क्या कारण है, क्यों लगता है ऐसा? सनातन विरोधी है वो, जो बोलिए बोलिए। जो राम के साथ है हम उनके साथ है। जो राम के साथ है हम उनके साथ हैं। बस। तो राहुल गांधी राम विरोधी? बिल्कुल, राहुल गांधी अखिलेश यादव कभी उससे केजरीवाल से गठबंधन कर लेता है, कभी तोड़ देता है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आजकल हमेशा युवाओं को लेकर बात हो रही है। कोई कह रहा है युवा जो है वो संविधान बचाएगा, कोई कह रहा है कि युवा जो है वो आगे बढ़ेगा। क्या वो 55 साल का युवा है, हाँ, उससे युवा तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है।
उससे युवा तो योगी आदित्यनाथ है, वो 55 साल का युवा है। तो मतलब जो जेनजी जिसको कहते हैं वो युवा की साइड नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, जाएगा। क्या कारण है नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा। कुछ तो कारण होगा। योगी मोदी जय श्री राम। योगी मेरा इंद्रेश द्विवेदी नाम है और ये ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बातों को मोल्ड करने वाले लोगों की बातें हैं कि मीठा मीठा गपगपा कड़वा कड़वा थूथू वाली बात है। मैं एक बात पूछता हूँ, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत जाती है, कर्नाटका में कांग्रेस जीत जाती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत जाती है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है, पंजाब के अंदर में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तब वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। लेकिन जहाँ बीजेपी जीतती है ये लोग कहने लग जाते हैं वोट चोरी हो रही है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, इनकी खुद की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये वही लोग हैं जो पहले कह रहे थे ईवीएम हैक है। अरे भाई, अगर ईवीएम हैक थी, पहले से ही हैक थी, तो इसका मतलब वोट चोरी की जरूरत ही नहीं है। और अगर वोट चोरी हो रही है इसका मतलब तुम पहले झूठ बोल रहे थे कि ईवीएम हैक है और 40 बार गए सुप्रीम कोर्ट, एक बार भी साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम हैक है। उसके बाद में चुनाव आयोग ने भी आह्वान किया तमाम विपक्षी पार्टियों का कि जिसको भी लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, आओ और ईवीएम को हैक कर दिखाओ। एक सिंगल विपक्ष का नेता नहीं पहुंचा। वो सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली विधानसभा में नकली ईवीएम लेकर दिखा रहा था ना, वो भी चुनाव आयोग नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। क्या कहेंगे मानव जी? अभी मैं भाई की बातें सुन रहा था, भाई बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर भी वोट डाली और फिर उसने बिहार में भी वोट डाली। ये होता था कि एक आदमी बिहार में भी वोटर है और दिल्ली में भी वोटर है, ये होता था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एसआईआर जरूरी है। जब ये एसआईआर होगी तभी तो ये सारी चीजें होंगी ना। अभी तो हो रहा है। कन्हैया कुमार कैसे दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं? मैं आगे बोल रहा हूँ मैम, अब इसके बाद बोल रहा हूँ कि आपको एक भारत का नागरिक अगर 2 स्टेट में वोट दे रहा है तो आपको आपत्ति है, जबकि हम उसके लिए कह रहे हैं एसआईआर होगी। लेकिन फिर तो ये भी होना चाहिए कि भारत का एक ही कैंडिडेट 2 जगह से चुनाव ना लड़े। राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे, सॉरी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे और वायनाड से भी लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई? देश की जनता को अलग ट्रीटमेंट और नेताओं को अलग ट्रीटमेंट, ये कैसा है? जब मेरे देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, तो फिर ऐसे कैसे होगा? या तो आप सबका विरोध करो, और हम तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे, लेकिन उसके लिए एसआईआर जरूरी है। फिर आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हो? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हो रही है, तो बीजेपी इतने मार्जिन से जीत कैसे जा रही है? और अगर जीत ही रही है तो अकेले सरकार क्यों नहीं बना लेती है बिहार में? देखो, जब हमने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो तमाम लोगों ने बोला कि ईवीएम हैक हो जाएगी, इनको पहले से पता है, ये होगा वो होगा फलाना ढिमाका। उसके बाद में होता क्या है, चुनाव में हमारी 240 सीटें रह जाती है भाजपा की, और उसमें फैजाबाद की सीट हम हार जाते हैं लोकसभा की। तो यही जो लोग हैं जो वोट चोरी के लिए आज बहुत चिल्ला रहे हैं, ये लोग फैजाबाद के अंदर में लोकतंत्र की जीत बताते हैं और कहते हैं अरे इतने ही अच्छे थे तो हार कैसे गए, इतने अच्छे थे तो हार कैसे गए। मतलब फैजाबाद को अयोध्या बना दिया और हार कैसे गए। उसके बाद में इनके मुंह पर तमाचा पड़ा। उसी अवधेश पासी का बेटा अयोध्या विधानसभा मिल्कीपुर से जब चुनाव हार गया 60,000 वोटों से, तब इनके मुंह पर ताले पड़े। उससे पहले तक ये हमें बार बार कहते हैं तुमने तो राम मंदिर बनवाया था, फिर कैसे हार गए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुनाव आयोग की साथ तारीफ करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुराई करते हैं, कभी सीबीआई पे, कभी ईडी पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी न्यायालय पर सवाल उठाते हैं। अपने स्वाद अनुसार, अपने इच्छा अनुसार ये डेली संविधान को मार देते हैं, फिर संविधान को जीवित कर देते हैं। आप देखिए, चूंकि आपने संविधान का जिक्र किया, राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं युवाओं को लेकर कि युवा जो है हम उनके साथ हैं, क्योंकि युवा वोट चोरी रोकेगा, युवा जो है वो संविधान बचाएगा। वहीं पर नरेंद्र मोदी भी युवा की बात करें तो द्विवेदी जी, आज का जो युवा है, आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? हम देश की तरफ है मैडम, हम राष्ट्रवाद की तरफ हैं, देश की उन्नति की तरफ हैं, देश की तरक्की की तरफ हैं, और जो देश की तरक्की करेगा, जो देश की उन्नति करेगा, हम उसकी तरफ में खुलकर है। जहाँ अभी तक तो हम देख रहे हैं बीजेपी कर रही है पिछले 11-12 साल से। बीजेपी दूध की धुली है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो।
दूध का दूल्हा कोई नहीं है, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। नहीं, जहाँ बुराई होती है मैडम, दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन के लिए मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन फैला हुआ है, मैं विरोध कर रहा हूँ बीजेपी का। जब बात बेटियों की अस्मिता की आती है, चाहे किसी का भी राज्य हो, मैं केंद्र सरकार से सवाल करता हूँ, मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सवाल करने की हिम्मत रखता हूँ। तो एक बार राहुल गांधी को क्यों नहीं सुनिए, सपोर्ट करते? अब मैं आपको बता देता हूँ, इस देश के अंदर में एक नैरेटिव चलाया गया कि बीजेपी सपोर्टर और नरेंद्र मोदी सपोर्टर अंधभक्त होते हैं, लेकिन हम अंधभक्त होने के बावजूद हम आंख में आंख डालकर अपने नेताओं से सवाल करते हैं। लेकिन क्या किसी विपक्षी को आपने आज तक देखा है कि वो कांग्रेस के राहुल गांधी से एक बार सवाल करते, जो बेटियों में भी जाति धर्म देखकर जाता है? दिल्ली में साक्षी के लिए नहीं जाता, लेकिन हाथरस में चला जाता है। हाथरस में चला जाता है, लेकिन दिल्ली में साक्षी के लिए नहीं जाता। जिनके लिए, सुनिए, राहुल गांधी का समर्थन इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ उनके लिए है जो उसका वोट बैंक है, और नरेंद्र मोदी है। कौन है राहुल गांधी का वोट बैंक? आप देख नहीं रही हो कि कौन है वोट बैंक? कौन है? सारी दुनिया जानती है मैडम, सारी दुनिया जानती है। मैंने आपके चैनल के ऊपर छोड़ दिया, आपका चैनल में आपके दर्शक देखेंगे और वो डिसाइड कर लेंगे कौन है उनका वोटर। और नरेंद्र मोदी का वोटर कौन? नरेंद्र मोदी का वोटर देश है, देश की जनता है, पूरा भारत है, सबका साथ, पूरा भारत है। और राहुल गांधी का वोटर ध्रुव राठी के पिल्ले हैं, ध्रुव राठी के चमचे हैं, कौन है? नेहा सिंह राठौर के चमचे हैं। और बताइए, ध्रुव राठी कौन? ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड है, जो विदेश में बैठ के मेरे देश की बातें करता है, जर्मनी में बैठकर भारत के बारे में बातें करता है और झूठे प्रोपेगेंडा सेट करने का काम करता है। बताइए, आपने सबके बारे में इतना बोल दिया, अगर वाकई में युवा नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहा है, तो इस बीजेपी शासित देश में युवाओं पर डंडे क्यों बरसते हैं? विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। प्रोटेस्ट हम भी करते हैं, प्रोटेस्ट हम भी करते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। हमने भी डंडे खाए थे, हमारे ऊपर भी वाटर कैनन से पानी छिड़का गया था। किसके लिए? एक बेटी के अस्मिता के लिए, निर्भया के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे 7 रेस कोर्स पे और इंडिया गेट पर। और उसके बाद में उसके बलात्कारी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें डीटीसी बसों में डिटेन किया गया था, लाठियां मारी गई थी, हमारे ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया था, समझ गए, बेटियों की अस्मिता के लिए। लेकिन अभी जो पुलिस काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है? तुम जाओगे पॉल्यूशन का नाम लेकर और वहाँ पर नारे लगाओगे कि कॉमरेड हिडम्बा जिंदाबाद, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। तो मैं एक बात बोल देता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो नक्सली है, अगर वो माओवादी है, अगर वो दंगाई है, तो उसका खिलाफ हम खड़े होंगे। और हम भी इंडिया गेट गए, एक दिन ये गए थे वामपंथी जो हिडमा को वो कर रहे थे और दिल्ली पुलिस को नीचे गिराने का काम कर रहे थे। हम भी गए अगले दिन इंडिया गेट और हमने वहाँ पर जोर शोर से बोला कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब और सबको पीटिए भैया, जो देश हित में बात करेगा उसको नहीं मारेंगे, और जो देश विरोधी बात करेगा, उसके पिछवाड़े पे लाल मिर्च लगा के मारेंगे। नहीं, तो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मेरे देश के खिलाफ बोलोगे, मेरी सेना के खिलाफ बोलोगे, मेरे पुलिस के खिलाफ बोलोगे, नहीं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप बोलो, लेकिन देश के खिलाफ नहीं, देश हित में बात करो, अपनी बात को रखो। आप कह रहे हैं कि आप पुलिस के साथ खड़े थे, वही इतना जोरों शोर से ट्रेंड चलाया गया, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, क्या कहें? कुछ भी नहीं हुआ, चलाने दो। उनके पिछवाड़े उनके परिवार ने देखे, बंदर से ज्यादा लाल थे मैडम, बंदर से ज्यादा लाल, समझ गए। अब वो एक अक्षय के बारे में बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने पता नहीं क्या कर दिया, वो कर दिया। हंसी भी आ रही है मुझे कि लड़कों के भी कब से ये होने लगे। पहली बात कि ये दबा दिया, वो दबा दिया। उसको देखो, वो लड़का होके कभी नथुनी पहनेगा, दाढ़ी रख के साड़ी में घूम रहा है। भैया, कोई चाहता है कि उसका भाई या उसका बेटा साड़ी पहन के नथुनी डालकर घूमे और उसके बाद में वो आतंकवादियों को जाके समर्थन करे? अगर तुम हिडमा की तारीफ करोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा दिल्ली पुलिस भी लाल करेगी, और हमारे सामने करोगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम खुलकर आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ हैं। हम सिर्फ देश हित में जो बातें होंगी हम उसके समर्थन में हैं, बाकी सबके खिलाफ हैं। और सेना और पुलिस के साथ में तो डंके की चोट पे खड़े हैं। अब चूंकि देखिए, अब प्रोटेस्ट का जिक्र हो गया है, द्विवेदी जी, बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं, संजय राउत हैं, उदय जी हैं, सब जो है ये बोलते थे कि नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जैसी स्थिति है वैसे यहाँ भी हो सकती है। यहाँ के युवाओं को भी जो है जागृत होना चाहिए, भारत के लोग जो है वो तैयार हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मैडम, एक ना लोक कथाओं में आता है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ
पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर था ना, जिसको लोग उसके नाम से भी जानते हैं, सिकंदर के नाम से, जब सिकंदर दुनिया फतेह करके भारत आने लगा ना भाई साहब, तो उसके गुरु ने एक बात बोली थी, अरस्तु था उसका गुरु, उससे उसने बोला कि आपके लिए क्या लाऊं, तो उसने 3 चीजें मांगी थी, गंगा जल, भारत की मिट्टी और एक ब्राह्मण। तो उसने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि मैं वो जल देखना चाहता हूँ जिसमें लोगों के पाप धुल जाते हैं और हजारों साल रखा रहे, कभी सड़ता नहीं है। और ये प्रूव है, मेरे घर में हमेशा गंगा जल होता, आप गंगा जल लेकर जाओ, कभी नहीं खराब होता। ठीक है, वो भारत की मिट्टी कौन सी मिट्टी है, एक सेकंड भाई साहब, वो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं? जब गर्दनें कट जाती हैं फिर भी लड़ते रहते हैं, ऐसे भारत की वो मिट्टी मुझे देखनी है। और ब्राह्मण एक नहीं होता है, लोग ब्राह्मण को अलग जाति का कह देते हैं। औ से अजगर है ब्राह्मण, औ से अहीर, ज से जाट, र से राजपूत और ग से गुजर, चारों को मिलाकर बनता है और जिसको मर्जी निकल जाए ऐसे, समझ गए? तो उसने ये 3 मांगे करी थी। अब दूसरी बात कह देता हूँ, भारत के युवाओं से इन लोगों ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी मांगे तो कर दी कि जैनजीज आ जाएं, लेकिन भारत की मिट्टी में पैदा हुआ असली भारतीय कभी उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। इसलिए जैनजीज सड़कों पर नहीं आए, भारत में आए तो किसके खिलाफ आए? राहुल गांधी के खिलाफ, कर्नाटका में जो देश विरोधी काम कर रहा है उसके खिलाफ आए। देश हित में हमेशा भारत का जैनजी साथ में खड़ा है, भारत का युवा साथ में खड़ा है। आप भी तो जैनजी हो मैडम, समझ गए? आप किसके साथ? एक बात बताइए, जैनजी जब सड़क पे उतरते हैं तो उनको लट मार के सुझा दिया जाता है, वो क्यों आएंगे? फिर आप लोगों ने कह देते हैं कि वो जी आतंकवादी है, वो जी नक्सलवाद के साथ देते हैं। हम नहीं कहते हैं। आप मुझे बता दीजिए, जो इंडिया गेट पर आए थे और हिडमा की तारीफ कर रहे थे, क्या आपको उनके अंदर में नक्सलवाद की बू आई या नहीं आई? क्या नक्सलवादी जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ के, हिडमा कौन था? 100 से ज्यादा जवानों की हत्या का केस था उसके ऊपर, 100 से ज्यादा। वहां के लोकल्स का, मैं अब इससे बड़ा फर्क क्या बताऊं, जिस गांव में हिडमा मारा गया है ना, उस गांव के लोग सेना के जवान के पास में अपनी बेटी की शादी के बाद में लेके जाते हैं और सेना का जवान उसको कन्यादान दे रहा है और वो बिटिया पैर छू रही है और वो गले लगा रहा है। इतना अच्छा दृश्य है, उसी गांव का हिडमा था। लेकिन वहां पर दिक्कत नहीं है, वहां पर लोग सेना का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो गांव वाले जानते थे कि हिडमा कौन है, माओवादी है, नक्सलवादी है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ये 2 कौड़ी के वामपंथी, ये पाले हुए कुत्ते, ये हमारे इंडिया गेट पर आकर, देश की राजधानी में आकर हिडमा को महिमा मंडन कर रहे थे, जैसे कन्हैया लाल ने, अरे कन्हैया कुमार ने जेएनयू में नारे लगवाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी प्रकार से इन्होंने नारे लगाने का काम किया कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। तो हम बता देते हैं, एक बार हमारी सेना की बेटी ने भी कहा था कि वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा, और आज हम कह रहे हैं कि सच में वो कोक नहीं पलने देंगे। जिस कोक से आतंकवादी गद्दार निकलेगा उसकी कोक सूनी कर देंगे, और ये काम हमारी सेना भी करेगी और जरूरत पड़ी तो हम भी करेंगे। तो देखिए, जेनजीओ का जिक्र हो रहा था, चूंकि नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की तरफ से और विपक्ष यानी राहुल गांधी की तरफ से भी लगातार ट्वीट हो रहे हैं कि जेनजी जो है वो संविधान बचाएंगे, वो वोट चोरी रोकेंगे। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जेनजी यानी हमारे देश के जो युवा हैं वो बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं हर क्षेत्र में। यहाँ पर मेरे साथ लोग थे, उनकी राय आपने जानी। इस जेनजी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद।